90% लोग प्रोग्रेसिव चश्मा तो लेते हैं लेकिन सही फायदा नहीं मिलता क्योंकि ये 5 बड़ी गलतियां कर रहे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विष्णु चंदेल, कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं प्रोग्रेसिव की सबसे बड़ी 5 गलतियां जो बहुत सारे लोग करते हैं और गलती करने के बाद उनका पैसा बर्बाद हो जाता है या प्रोग्रेसिव सूट नहीं करता। लास्ट में ये बोल देते हैं कि प्रोग्रेसिव मुझे लगेगा ही नहीं या प्रोग्रेसिव मैं सूट ही नहीं कर सकता। ये बहुत सारे कॉमन रीजन होते हैं। तो आज हम उन 5 बड़ी गलतियों के बारे में बताने वाले हैं कि क्या क्या बड़ी गलतियां हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप जब भी चश्मे को बनाएं या प्रोग्रेसिव ग्लासेस को बनाएं तो उस केसेस में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जुड़े रहें ताकि प्रोग्रेसिव लेते समय आप कोई गलती ना कर बैठें या अपने पैसे को बर्बाद ना करें। तो वीडियो को आखिर तक जुड़े रहें ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। गलती नंबर 1, मेजरमेंट नहीं होना या मेजरमेंट गलत होना। मेजरमेंट गलत किस तरीके से होता है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। जब भी हम प्रोग्रेसिव ग्लासेस बनाते हैं उसमें कई सारे मेजरमेंट्स होते हैं। सबसे बड़ी गलती जो होती है, पीडी और फिटिंग हाइट सही नहीं ली जाती। अगर आपका पीडी सही नहीं होगा तो आपको आईज के पेरिफेरल विजन में इशू आने वाला है या सॉफ्ट विजन जो भी होता है वो आपके आंखों के सामने आ जाता है, क्योंकि आपका जो आई का सेंटर है वो एक आई से दूसरे आई का हर एक पर्सन पे वेरी करता है या अलग अलग रहता है। जैसे कि कुछ लोगों का 30, 31, 32 कुछ भी हो सकता है, कुछ लोगों का 35 तक भी होता है, 36 भी होता है। तो इस केसेस में अगर उन्होंने गलती से भी आपका एक पर्टिकुलर सेंटर लेकर के या नॉर्मली विदाउट आई सेंटर के या विदाउट आई पीपल के आपका बिना मेजर के चश्मे को बना दिया तो उस केसेस में क्या होने वाला है, आपको विजन सॉफ्ट मिलने वाला है। मतलब आपको विजन क्लियर नहीं मिलेगा और सॉफ्ट विजन ज्यादा मिलेगा और पेरिफेरल विजन आपको ब्लर दिखाई देने लगेगा। ये सबसे। दूसरा, फिटिंग हाइट। फिटिंग हाइट में क्या होता है, अगर आपका आई का सेंटर प्रॉपर नहीं हुआ डिस्टेंस के लिए या फिर आप नियर पे हो गया या नीचे हो गया, उस केसेस में आपका नियर पार्ट नीचे चला जाएगा और आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा। अगर वही सेम कंडीशन आपका फिटिंग हाइट ऊपर चला गया तो आपको डिस्टेंस विजन में भी इशू आने वाला है या ब्लर दिखने वाला है, क्योंकि उस टाइम पे आपको इंटरमीडिएट जोन भी दिख सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हमें आई का सेंटर और पीडी जिसे हम पिपलरी डिस्टेंस बोलते हैं ये लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से अगर मेजरमेंट थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो आपको क्लियर नहीं दिखाई देने वाला। बहुत सारे पेशेंट बोलते हैं हमें इससे विजन क्लियर नहीं मिल रहा है, और उस केसेस में आपको विजन कभी भी क्लियर मिलने वाला नहीं है। लेंस महंगा हो सकता है पर मेजरमेंट गलत हुआ तो पैसे बर्बाद हो जाते हैं। गलती नंबर 2, फ्रेम सिलेक्शन। फ्रेम सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गलती से फ्रेम को गलत चॉइस कर लिया तो बिल्कुल आपका विजन सही नहीं मिलने वाला। अगर आपने बहुत छोटी फ्रेम सेलेक्ट कर ली या बहुत बड़ी फ्रेम सेलेक्ट कर ली, उस केसेस में आपका विजन नहीं मिलने वाला। या आप बहुत सारे लोग एविएटर जैसी फ्रेम पसंद कर लेते हैं, उसमें आपका रीडिंग पार्ट कट जाता है, या बहुत छोटी फ्रेम ले लेते हैं तो उसमें आपका जो प्रोग्रेसिव का डिजाइन है उस डिजाइन में आपका नियर पार्ट कट जाता है। उस वजह से आपको नियर पार्ट आपको क्लियर नहीं दिखाई देता और आप परेशान हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फ्रेम सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अप्रॉक्स 30 से 40 सेंटीमीटर का ही फ्रेम लें ताकि आपको एवरी 10 सेंटीमीटर का गैप मिले और आपकी विजन क्लियर मिल सके। गलती नंबर 3, एडॉप्टेशन ना होना। बहुत सारे लोगों को लगता है चश्मा लगाते ही हमें क्लियर दिखने लगता है, बट ये जरूरी नहीं है कि हर केसेस पे हो सकता है आपको चश्मा लगाते ही क्लियर दिखने लगे, बट कुछ केसेस में आपको एडॉप्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एडॉप्टेशन किस तरीके से होता है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब भी कोई भी नई चीजें पहनते हैं, एक हम शूज का एग्जांपल ले लेते हैं। जब भी हम शूज को पहनते हैं उस केसेस में क्या होगा कि हमारे पैरों के अकॉर्डिंगली हो सकता हो कि शूज हल्का टाइट लगे या हल्का सा चुभन दे। ये बहुत सारे केसेस ऐसे रहते हैं। कुछ टाइम यूज करने के बाद 5 to 7 डेज जब शूज आप यूज कर लेते हैं तो आपको वही शूज कंफर्टेबल होने लगता है, वह चुभन नहीं देता या आपको किसी प्रकार से दबाव नहीं देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से प्रोग्रेसिव लेंसेज जब भी हम पहनना शुरू करते हैं तो आपके ब्रेन उस तरीके से सिग्नल लेता है और आपके ब्रेन उसी तरीके से आईज को सिग्नल देता है, ताकि आपको पता रहता है कि आपको किस एरिया पे ब्लर पार्ट आ रहा है और किस एरिया पे देखना है, किस एरिया से हमें नेक मूवमेंट करना है, किस एरिया तक हमें आईज मूवमेंट करना है। इस तरीके से ब्रेन काम करने लगता है तो ये अडॉप्ट हो जाता है। अगर आपने प्रोग्रेसिव पहना ही नहीं तो आपको एडॉप्टेशन नहीं होने वाला है। 5 to 7 डेज अप्रॉक्स लग सकते हैं एडॉप्टेशन के लिए। और हमेशा याद रखें ये कोई मोबाइल अपडेट नहीं है जो तुरंत हो जाएगा। गलती नंबर 4, चीप लेंस लेना। बहुत सारे लोग स्टैंडर्ड क्वालिटी का लेंसेस ले लेते हैं। उस केसेस में डिस्टेंस विजन तो आपको क्लियर दिखाई देती है और नियर क्लियर भी दिखाई देती है, बट आपका जो इंटरमीडिएट जोन है वो बिल्कुल भी नैरो होता है और आपको साफ नहीं दिखाई देगा। मतलब आप नियर तो देख सकते हैं, डिस्टेंस भी देख सकते हैं।
लेकिन इंटरमीडिएट जोन जब भी कंप्यूटर पीसी लैपटॉप को यूज करेंगे तो आपको विजन क्लियर नहीं मिलने वाली है और वो आंखों को धीरे धीरे स्ट्रेन बढ़ाता है। अगर कोई कंपेयर हम करें तो बेसिक एंड प्रीमियम की हम बात करें तो दोनों को कंपेयर करें अगर, तो ग्राउंड टू स्काई दोनों इतने डिफरेंसेस होते हैं। तो हमेशा याद रखें, अच्छी कैटेगरी का प्रोग्रेसिव लेंसेस लें ताकि आपको अडॉप्ट करने में या विजन में किसी प्रकार का इशू ना आए। गलती नंबर 5, जो प्रॉपर गाइडेंस ना मिलना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोगों को गाइडेंस ही प्रॉपर नहीं मिलती, उसको किस तरीके से यूज करना है। फर्स्ट, आपको जब भी प्रोग्रेसिव लेंसेस बनाते हैं तो उसमें 3 पार्ट होता है, डिस्टेंस, इंटरमीडिएट, नियर। तो आपको जब भी चश्मे को यूज करना है तो जब स्ट्रेट देखेंगे तो उसके ऊपर के पार्ट से आपको दिखाई देगा। एक सेकंड, जब भी हम कंप्यूटर पीसी लैपटॉप को यूज करते हैं तो हमें आईज को हल्की सी नेक मूवमेंट करना होता है और आई लिड या आई को हल्का सा डाउन करना होता है, तो इंटरमीडिएट जोन क्लियर होगा। जब भी हम रीडिंग का पार्ट यूज करते हैं तो आंखों को नीचे करके रीड करना होता है, तो आपको ये तीनों विजन क्लियर दिखाई देंगे। अगर हम जब भी, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीढ़ी चढ़ते समय क्या होता है कि वो आंखों को नीचे कर लेते हैं, तो नीचे करेंगे तो आपको ये क्या होगा कि नियर पार्ट से दिखाई देगा, तो बहुत ब्लर दिखाई देगा या जंपिंग इफेक्ट्स भी दिखाई दे सकते। और जब भी आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो आंखों को नीचे करना है और हेड को भी पूरा पर नीचे करना है। तो आपको डिस्टेंस वाले पार्ट से नजदीक का देखना है, मतलब जब सीढ़ियां देखते हैं तो हमें सर को पूरा नीचे कर लेना है ताकि क्लियर विजन मिल सके। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम ड्राइविंग करें तो हमेशा याद रखें कि पेरीफेरल विजन नहीं देखना है, हमें नेक मूवमेंट थोड़ा सा ज्यादा रखना है ताकि जल्दी अडॉप्ट कर सके। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका सही यूज, ये बहुत जरूरी है। अगर ये 5 गलतियां आपने अवॉइड कर ली तो ये प्रोग्रेसिव लेंसेस आपके लाइफ चेंजिंग हो सकता है। ऐसे ही आई केयर इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स फैमिली को किसी भी प्रकार के आई से रिलेटेड इश्यूज ना हो। धन्यवाद।